हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर दत्ता मैथ क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 के प्रश्नों को। तो चलिए हल करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब अभी हम लोगों ने पिछला वीडियो में जो है बनाया, हमने कुछ फार्मूलाज के बारे में बताया है। उन वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। उन फार्मूला में से जो उपयुक्त फार्मूला होगा उसका यूज करके हम लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे या गुणनफल करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। पहला है x+4 इंटू x+10। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये x+a और ये x+b के फॉर्म में है। x+a इंटू x+b के फॉर्म में है और हम लोग जानते हैं x+a इंटू x+b का फॉर्मूला होता है x² प्लस a प्लस v इंटू x प्लस ab। इस फार्मूला का यूज हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो चलिए जब इसमें हम सॉल्व करते हैं तो x का मान जो है x ही है, a का मान 4 होगा और b का मान 10 है। तो x² प्लस a प्लस b यानी कि 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस ए बी यानी कि 4 गुने 10। अब इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो x² प्लस 14x प्लस 10 चौक 40। तो इस तरह से ये प्रश्न का आंसर हमें मिल चुका है। आप लोग इस फार्मूला का यूज करके इसको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब देखेंगे हम लोग दूसरा प्रश्न, उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। तो x+8 इंटू x-10 है। तो यहाँ पे भी हम देख पा रहे हैं कि देखिए ये x+a के टर्म में है और ये x-b के टर्म में है। दोनों का वैल्यू अलग अलग है। तो यहाँ पे चूँकि b का मान नेगेटिव में है तो हम लोग फार्मूला में जहाँ भी b लगता है वहाँ पे नेगेटिव b लगा देंगे। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या होगा x² प्लस a प्लस b। तो a का मान 8 है और b का मान यहाँ पे -10 है। तो यहाँ पे +10 ना लिख के हम लोग -10 करेंगे इंटू x प्लस ए बी। a का मान 8 है और b का मान -10 है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा x²। देखिए 8 में 10 को घटाएंगे तो -2 होगा, तो -2x और +8 इंटू -10 यानी कि प्लस माइनस माइनस 8 10 है 80। तो ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग तीसरा प्रश्न को राइट साइड में बना लेते हैं। इस फार्मूला को यहाँ से मिटा देंगे। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न क्या है। तो 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं क्या वो फार्मूला इसमें लगेगा। तो देखिए 3x यानी कि ये x के टर्म में है और ये 4 है, ये -5 है। तो 4 = a हो गया और b का मान -5 हो जाएगा। तो फार्मूला में x² होता है, यहाँ पे x का मान कितना है तो 3x है। तो x² प्लस a प्लस b। a का मान यहाँ पे 4 है, b का मान -5 है इंटू x कितना होगा तो 3x होगा प्लस ab यानी कि 4 इंटू -5। ठीक है, तो a और b का x का मान यहाँ पे रख देना होता है। अब आगे बढ़ाएंगे तो 3x का स्क्वायर यानी कि 3x इंटू 3x, तो 3 इंटू 3 9 और x² हो जाएगा। अब 4 में 5 घटाएंगे तो क्या होगा -1 होगा इंटू 3x और देखिए प्लस ये माइनस में तो माइनस होगा, 4 पंचे 20 होगा। तो ये हो गया 9x² माइनस 3x माइनस 20। इस प्रकार से ये प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अब अगला जो है क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। क्या है वो तो y² प्लस 3/2 इंटू y² माइनस 3/2। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे x का मान y² है, यहाँ भी x का मान y² है, यहाँ पे a का मान 3/2 है, b का मान भी 3/2 है लेकिन नेगेटिव में है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग दूसरा फार्मूला भी लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला लगाएंगे तो ये a² a प्लस b और a माइनस b का फार्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला एक बार देख लीजिए। a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू होता है a² माइनस b²। इस फार्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज कर देंगे। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का a² माइनस b² हो जाएगा। a का मान यहाँ पे y² है तो y² का होल स्क्वायर माइनस b² यानी कि 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो y पर पावर 2 इंटू 2 4 माइनस
3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 × 3 9 और 2 × 2 4। तो इस तरह से ये आंसर भी कंप्लीट हो चुका है। एक प्रश्न बच गया 3 - 2x और 3 + 2x। तो यहाँ भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 जैसे बनाए हैं उसको आप लोग उसी प्रकार से बना सकते हैं। यहाँ भी a - b × a + b, यानी कि यही फार्मूला का यूज हम लोग करेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, ये दोनों जो नंबर दिए हुए हैं इसको गुना करना है, लेकिन सीधा गुना जो हम लोग करते आ रहे हैं उसको नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग पिछले क्वेश्चन में जो फार्मूला लगाए थे उन फार्मूला की सहायता से इस प्रश्नों को सॉल्व करना है, इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो एक बार हम लोग फार्मूला को दोबारा देख लेते हैं। x + a × x + b क्या होता है, इक्वल टू x² + a + b × x + ab। इस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। 103 × 107। इस सबसे पहले क्या करना है, हमें इसका दो भागों में तोड़ देना है, इसे भी 2 भागों में तोड़ना है। किस प्रकार से, ये 103 है तो 103 को हम 100 + 3 लिख सकते हैं और इसे भी 107 को 100 + 7 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में यहाँ भी 100 है, सेकेंड में जो है यहाँ भी 100 है। तो देख लीजिए यहाँ 100, यहाँ भी 100। इस तरह से ये x का काम करेगा। x = 100 हो गया और यहाँ पे 3 है, यहाँ 7 है, यानी कि 3 का मान जो है वो a के लिए है और 7 b के लिए है। इस प्रकार से अब फार्मूला हम लगा सकते हैं। तो क्या होता है, x², x का मतलब कितना है 100, तो हो गया 100² प्लस a + b, a का मान कितना है 3, b का मान कितना है 7 × x, x का मान कितना है तो 100 प्लस ab, a का मान कितना है 3 और b का मान कितना है 7, यहाँ पे पुट कर दिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 100 का स्क्वायर मतलब 100 × 100, और किसी भी नंबर को 100 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें सिर्फ 2 जीरो लगाना होता है, यानी कि 100 में हमें 2 जीरो लगा देना है। प्लस 7 + 3 10 हो गया, 10 × 100 यहाँ पे, प्लस 7 × 3 = 21। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, 1 10 100 1000 10,000, तो ये 10,000 है तो 10,000 प्लस 100 × 10 यानी कि 1000 प्लस 21। अब ये देखिए 10,000 1000 और 21, तो 11,021 इसका आंसर आ गया। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है और जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसके बाद वाले प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं। इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ से मिटा लेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 95 × 96। अब इसे कैसे करेंगे, तो ये भी देखिए, इसके जो नज़दीक का मान होता है, इसका क्लोजेस्ट नंबर जो होगा उसे हमको लेना है। तो ये 95 जो है 100 के आसपास है, तो 100 - 5 यानी कि 95, और इसको 96 को हम लोग 100 - 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे 100 - 4। अब हम देख पा रहे हैं कि ये 100 और ये 100, तो ये 100 जो है x का काम कर रहा है और -5 a का काम कर रहा है और -4 b का काम कर रहा है। तो हम लोग उस फार्मूला को दोबारा यहाँ पे लगाएंगे। क्या होता है, x² तो 100² हो गया, प्लस a + b, a का मान -5 है, b का मान -4 है, इंटू x का मान 100 है, प्लस ab, a कितना है -5 है और b कितना है तो -4 है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 100 का स्क्वायर यानी कि क्या हो गया 100 × 100, 100 × 100 कितना होता है तो 10,000, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। प्लस -5 - 4 तो हो गया -9 × 100, तो -900 हो गया। फिर प्लस देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 4 = 20 यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये हो गया 10,000 प्लस माइनस माइनस 900 प्लस 20। अब 10,000 में 900 माइनस करेंगे तो 9,100 हो जाएगा और फिर इसमें 20 ऐड कर देना है। 20 ऐड कर देंगे तो क्या होगा 9,120। ये इसका आंसर आ गया। इस प्रकार से आप लोग और भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है 104 और 96 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 104 को हम दो पार्ट में तोड़ लेंगे, 100 + 4 और 96 को 100 - 4। उसके बाद हम लोग इस फार्मूला से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3। और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को।
हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देख लेना होगा कि कौन सा फॉर्मूला का यूज यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला का यूज कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको हम लोग आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं, जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस प्रकार से इस फार्मूला का यूज करके हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट को, जैसे 9x पर पावर 2 प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसको सेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये राइट साइड है, राइट साइड में जिस फॉर्म में लिखा हुआ है ये भी उसी फॉर्म में है। तो हम इस फॉर्म में इसको चेंज करने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे 9x का स्क्वायर है, हमें ये होल स्क्वायर के रूप में बदलना है। तो क्या करेंगे? 3x का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि 3x का होल स्क्वायर यानी कि 3x इंटू 3x होता है। 3x इंटू 3x 9x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये a का वैल्यू आ गया। इस प्रकार से 6xy को हम कैसे बदलेंगे? तो चूंकि हमें किस फॉर्म में लाना है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें a का मान मिल चुका है। a का मान कितना होगा? 3x होगा। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2 तो 2 ही रहेगा, इंटू a का मान भी मिल चुका है, इंटू b। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज़ आएगा? a स्क्वायर प्लस 2 तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, इंटू a इंटू b। अब b का मान यहाँ पे क्या पुट करेंगे? तो आप देख लीजिए, अब यहाँ पे सेकेंड टर्म को 6xy है, 6xy में किस चीज़ की कमी है अभी? तो 6xy यहाँ पे हम लिख लेंगे 6xy और इसको डिवाइड देंगे 2 इंटू 3x से। तो 2 इंटू 3x से इसको भाग दे रहे हैं, तो 3 2 जा 6, ये इससे कट जाएगा, x कट गया, तो क्या बचा? y, यानी कि यहाँ पे क्या लिखाएगा? तो y। ठीक है, तो ये देखिए a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी हो गया प्लस बी स्क्वायर। तो जो b है उसी का स्क्वायर होगा यानी कि y स्क्वायर। अब हम देख सकते हैं कि ये जो है पूरे a प्लस बी का होल स्क्वायर में चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अब लिख सकते हैं। a का मान कितना है? 3x और b का मान कितना है? तो y। इसमें भी हम ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो कितना हो गया? 3x प्लस y का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है। अब किसी भी चीज़ में अगर होल स्क्वायर लगाए, इसका मतलब क्या? उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम 3x प्लस y को 2 बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से हम लोग इसका दूसरा प्रश्न भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को भी। इसको हम लोग पहले मिटा लेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे देख लेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा क्या है? तो 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, इसको भी हम लोग a माइनस बी या a प्लस बी के फॉर्म में सेट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए सेकेंड टर्म में माइनस लगा, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो इसको हम लोग 4y स्क्वायर को 2y स्क्वायर का 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें a का मान मिल चुका है। a का मान कितना होगा? जो ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि 2y। अब जब a मिल चुका है तो a स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ पे फॉर्मूला होता है। 2 तो 2 है, a का मान कितना होगा? 2y होगा। अब b चाहिए हमें, b का मान क्या होगा? तो b का मान हम लोग यहाँ पे 4y को 4y से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा, तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार से b का मान 1 आ गया। तो b स्क्वायर इसके बाद लिखाता है 1 स्क्वायर, 1 आ गया। अब देखिए 1 स्क्वायर का मतलब 1, यहाँ से ये मैच कर जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम a और b दोनों ज्ञात कर चुके हैं। a का मान 2y है, b का मान 1 है। तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो क्या हो जाएगा? 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? तो 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। और एक प्रश्न है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो तीसरा प्रश्न हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। क्या है? तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। इसको हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए ये ए स्क्वायर के फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। और हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इस फार्मूला का यूज हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो ए का मान एक्स है, बी का मान वाई बाई 10 है। तो ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई बाई 10 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 10। इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर चुका है।
अब हम लोग देखेंगे इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार ज्ञात कीजिए। इसे प्रसारित करना है। प्रसार कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें फार्मूला चाहिए। कौन से फार्मूला का यूज होगा, a + b + c का होल स्क्वायर। तो चलिए एक बार हम यहाँ पे फार्मूला को लिख लेते हैं। a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। इस प्रकार से इस फार्मूला का यूज करके हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है x + 2y + 4z का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं a का मान कितना है x, b का मान कितना है 2y, c का मान कितना है 4z। तो यहाँ पे a² b² c² + 2ab + 2bc + 2ca लगाएंगे हम लोग। तो a² यानी कि x² + b² यानी कि 2y का स्क्वायर + c² यानी कि 4z का स्क्वायर + 2ab यानी कि 2 × a का मान x है, b का मान 2y है, + 2ab 2bc हो जाएगा यहाँ पे, b का मान 2y और c का मान कितना है यहाँ पे, तो c का मान 4z है। इस तरह से इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। इसको पहले मिटा लेते हैं यहाँ से। अब हम देखेंगे जैसे a² b² c² + 2ab + 2bc + 2ca, 2 × c का मान 4z है और a का मान x है। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देख पा रहे हैं x² का तो x² ही होगा, प्लस 2y का होल स्क्वायर क्या होगा 4y का स्क्वायर, प्लस 4z का होल स्क्वायर तो 4 4 16 z² प्लस 2 2 4 xy। इसी तरह से इसको भी गुना करेंगे तो 4 दूना 8 दूना 16 16 yz प्लस 4 दूना 8 xz। इस तरह से ये आंसर हमें प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार से अन्य प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके बाद वाला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो 2x - y + z का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो a + b + c का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको आगे हम लोग यहीं पे बनाते हैं। a², a का मान कितना है 2x, यहाँ पे लिख लेंगे। b का मान कितना है -y, तो -y का स्क्वायर, प्लस c का मान कितना है तो z का स्क्वायर, प्लस 2ab 2 × a का मान कितना है, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं 2x है, इंटू b का मान कितना है तो -y है, प्लस 2bc, तो 2 × b का मान कितना है, b का मान -y है और c का मान कितना है तो z है, प्लस 2ca, c का मान कितना है तो z है और a का मान कितना है 2x है। यहाँ पे लिख लेंगे इस तरह से। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x² प्लस -y का होल स्क्वायर यानी कि -y × -y हो जाएगा y² z² और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4 और इसमें x × y 4xy -4xy, तो यहाँ पे -4xy ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब आगे यहाँ से यहाँ तक हम देख पा रहे हैं 2 × -y × z क्या होगा 2yz -2yz, तो यहाँ पे -2yz को ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि एक साथ 2 साइन आ जा रहा है। आगे यहाँ पे देखेंगे 2 2 4xz, इसको और एक बार बढ़ा लेंगे आगे, तो 4x² प्लस y² प्लस z² -4xy -2yz और प्लस 4xz। इस तरह से ये प्रश्न यहीं पे कंप्लीट हो जा रहा है। सभी प्रश्नों को आप इसी फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग सिर्फ और एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, 1 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। उससे पहले इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए इसको मिटा लेते हैं पहले। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका 3 हम छोड़ दे रहे हैं, 4 को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। क्या लगेगा a², a का मान कितना है 3a² प्लस b² -7 है तो b² प्लस c² कितना है तो c का होल स्क्वायर -c है, प्लस 2ab, तो 2 × a का मान कितना है 3a, × b का मान -7b, प्लस 2bc,
तो b का मान है -7b और c का मान है -c प्लस 2ca, 2 इंटू सी इंटू ए का मान कितना है 3a, यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 3a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -7 इंटू -7 49 होगा, 49b का स्क्वायर प्लस ये c का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक एक साथ करेंगे कितना मिलेगा हमें, तो 7 या 21 दूना 42, 42ab माइनस 42ab एक ही साथ लिख देते हैं -42ab। फिर यहाँ पे देख लें 2 बार माइनस है तो प्लस ही होगा, और यहाँ से यहाँ तक हम ले रहे हैं तो 7 दूना 14 bc हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक लेना है तो एक जगह माइनस है जिसके चलते यहाँ माइनस लगेगा, 3 दूना 6 ac। इस तरह से ये प्रश्न यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सिर्फ लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और जो 2 क्वेश्चन बचेगा ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग खुद से इसको बनाइएगा। तो चलिए देखते हैं 6 नंबर क्या है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला, फिर से वही फार्मूला a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे a का मान क्या 1/4a, b का मान -1/2b और c का मान 1 है। तो a स्क्वायर पहले होता है 1/4a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होगा -1/2b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a का मान 1/4a है इंटू b कितना है तो -1/2b है, प्लस देखिए यहाँ कहाँ तक हुआ a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, 2 इंटू b कितना है -1/2b इंटू c कितना है तो 1 है, प्लस 2ca, c कितना है 1 इंटू a कितना है 1/4a है। इस तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/4 का स्क्वायर 1/16 हो जाएगा, और a का स्क्वायर यहाँ पे लिख देना है प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से यहाँ तक एक साथ सॉल्व करके लिखेंगे, क्योंकि एक में माइनस है इसलिए माइनस रहेगा। अब ये 2 इंटू 1/4 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 1/4a इंटू b। अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग एक साथ लेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा 2 से कट जा रहा है तो -1 इंटू b यानी कि -b सिर्फ आ रहा है। अब यहाँ से यहाँ एक साथ लेंगे तो 2 इंटू 1 इंटू 1/4 यानी 1/2a हो जा रहा है। तो इस प्रकार से ये आंसर इसका हो गया। तो अब जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है इसको आप लोग अपने से बनाइएगा, ये होमवर्क रहा है। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद वाला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। गुणनखंडन कीजिए। पिछले प्रश्न में हम लोगों ने प्रसारित किया था, अब गुणनखंडन करना है, यानी कि हम लोग जो फार्मूला लेफ्ट से राइट में गए थे अब राइट टू लेफ्ट में आना है। तो सबसे पहले ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसको हम लोग फार्मूला में सेट कर लेंगे और उसी तरह से आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो पिछला जो फार्मूला था उसी फार्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस तरह से यहाँ पे सॉल्व करना है। तो चलिए लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब इसको देखिए सेट करना है हमें, कैसे? तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca में। तो चलिए इसको कर लेते हैं। a स्क्वायर यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि ये 4z का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो 2 तो 2 है, इंटू a का मान कितना होगा तो 2x होगा और b का मान कितना होगा तो 3y होगा। तो इस तरह से अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या इतना आता है कि नहीं। 3 2 6 2 12 12xy देखिए यहाँ पे मैच कर जा रहा है, तो ये मेरा फार्मूला सही है। अब आगे बढ़ाएंगे 2ab 2bc तो 2bc 2 इंटू बी का मान कितना है तो 3y है, यहाँ पे 3y इंटू c का मान कितना है 4z यहाँ पे रखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई इससे करके देखते हैं तो 4 3 12 2 24 24 मैच कर रहा है yz। लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस में आ रहा है, ये माइनस में है, यानी कि कहीं थोड़ा सा मिस्टेक है, कहीं थोड़ा सा चेंज हमें करना है।
तो चूंकि यहाँ पे हम अभी जेड लगाए हुए हैं तो जेड में और इसमें तीनों में पॉजिटिव है, जिसके चलते पॉजिटिव आंसर दे रहा है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है। तो क्या करना पड़ेगा, -4z में हमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो -4z में अगर माइनस लगाते हैं तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं तो c का मान कितना हो गया, -4z। आगे 2ca 2 × c -4z × a का मान कितना है, तो 2x है। अब इसको करके देखिए तो 2 4 जा 8 2 जा 16 मैच कर रहा है, और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस, देखिए -xz तो हो जा रहा है। अब सेट हो चुका है मेरा कौन सा फार्मूला, तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। यहाँ पे c का सिर्फ जो है वैल्यू वो नेगेटिव साइन के साथ है। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a + b + c का होल स्क्वायर। तो a का मान कितना है 2x, b का मान कितना है 3y, c का मान कितना है -4z, जिसके चलते यहाँ माइनस लिखना पड़ा, का क्या होगा होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इसी टर्म को 2 बार लिख देना है। तो 2x + 3y - 4z इंटू फिर से c को रिपीट करेंगे 2x + 3y - 4z। तो ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कर ही लेते हैं उसको भी सॉल्व। क्या है प्रश्न, तो 2x² + y² + 8z² -2√2xy + 4√2yz -8xz। अब इसे भी हम लोग इस प्रकार से सेट करेंगे। तो इसको a² बनाना है, तो यहाँ पे चूँकि 2 है तो इसीलिए स्क्वायर कैसे करेंगे, तो √2 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, तो 2 आ जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं √2 का, ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, सॉरी इसके साथ x भी है ना, तो √2x का होल स्क्वायर + y² + 8 का हम लोग अगर तोड़ेंगे तो 2√2 का होल स्क्वायर होगा। तो 2√2 और इसके साथ z भी है, तो 2√2z का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर जैसे करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे क्या होता है इसके साथ, a² b² c² + 2ab 2 × a का मान कितना है √2x है, इंटू b का मान कितना है तो y है। अब चलिए इसको वेरीफाई करना पड़ेगा इससे, तो इससे वेरीफाई करके देखते हैं क्या दोनों का मान सेम है। तो 2 × √2 2√2 है, x × y x y है, लेकिन इसके पहले प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, यानी कि थोड़ा सा कहीं चेंजिंग होगा, या तो a में या तो b में हमें माइनस लगाना पड़ेगा, या a में या b में। तो इस कंफर्म अभी हम नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते इसके बाद वाले टर्म को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद वाले को लिखते हैं। अब इसको हम बाद में कर लेंगे, कहाँ पे माइनस लगेगा ये चीज़। तो 2ab × 2bc यहाँ पे करते हैं, b कितना है तो y है, c कितना होगा तो 2√2z है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो 2 2 जा 4√2 यहाँ पे मैच कर जा रहा है ये पूरा, तो ये तो सही है, सिर्फ यहाँ पे कहीं दोनों में से एक में माइनस लगेगा। अब चूंकि ये y यहाँ भी है, अगर माइनस यहाँ पे लगाते तो यहाँ माइनस हो जाता, तब ये वेरीफाई नहीं करता, इसीलिए ये क्लियर हो रहा है कि -√2x ही होगा। ठीक है, अब आगे इसको देखते हैं तो प्लस, अब प्लस लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे वैल्यू क्या क्या हो चुका है, a² b² c² + 2ab + 2bc + 2ca 2 × c का मान कितना है तो 2√2। चूँकि यहाँ पे देखिए a का मान में माइनस है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है तो 2ca 2c का वैल्यू कितना है तो c का वैल्यू अभी हम लोगों ने 2√2z निकाला है, यहाँ लिखेंगे 2√2z × a का मान कितना है तो -√2x, यहाँ पे लिखेंगे -√2x। अब इसको सॉल्व करके देखिए वेरीफाई करके, तो चूँकि 2√2 × √2 4 हो गया, इंटू 2 8x × z और -1 में है तो वेरीफाई हो रहा है। इस प्रकार से ये a + b + c का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है, जहाँ पे a का मान -√2x + by है और c का मान है 2√2z, इसका होल स्क्वायर हो रहा है। अब होल स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार इसी को लिख देना है, तो √2x + y + 2√2z इंटू फिर से इसी को रिपीट करेंगे तो √2x + y + 2√2z। इस तरह से ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, और इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे हैं।